नमस्कार, सिटी वीक न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आप सभी के लिए एक चेता देने वाली खबर ये है कि कोरोना एक बार दोबारा से भारत के अंदर बढ़ने लगा है। हालांकि अगर बात की जाए हिसार की, तो हिसार जिले के अंदर कल एक नया केस सामने आया है, क्योंकि पहले जो है लगभग टेस्टिंग जो है कम हो गई थी, लेकिन अब टेस्टिंग रोजाना बढ़ने लगी है। कल ही कम से कम 800 लोगों की टेस्टिंग की गई, जिसके अंदर से एक व्यक्ति हिसार के अंदर कोरोना पॉजिटिव मिला है। अगर सक्रिय मरीजों की बात की जाए तो हिसार के अंदर सक्रिय मरीज बढ़ करके 2 हो गए हैं। और इसके अलावा आपको बता देती हूँ कि पिछले 14 दिन के अंदर हरियाणा की केसेस की बात की जाए तो 120 से बढ़ करके 143 हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना के रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और इसके साथ साथ सक्रिय मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ चुका है। अब रोज जो है औसतन 20 से 22 सक्रिय मरीज कोरोना के मिलने लगे हैं। हालांकि अगर पहले की बात की जाए, पहली और दूसरी लहर के अंदर कोरोना मरीज जिस कदर बढ़ रहे थे, ठीक उसी कदर अब भारत के अंदर भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। नए केस बढ़ने से 2 हफ्ते में ही एक्टिव केस यानी कि सक्रिय मरीजों की संख्या 19.16% हो गई है। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी पंचकुला और फरीदाबाद में हो रही है। ये 2 जिले ऐसे हैं हरियाणा के जहां पर लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। पंचकुला में 2.5 गुना तो फरीदाबाद में 6 गुना तक कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इसके अलावा 6 और जिले सोनीपत, हिसार, यमुनानगर, भिवानी, फतेहाबाद और पलवल में भी एक्टिव केस बढ़ने लगे हैं। जी हाँ, इसके अंदर हिसार का नाम भी है। हिसार जिले के अंदर भी लगातार कोरोना के केस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 14 नवंबर को प्रदेश में 120 एक्टिव केस थे और अब इनकी संख्या बढ़ करके 143 हो गई है। नए वेरिएंट और मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार अलर्ट हो गई है और सरकार ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। कोरोना महामारी अलर्ट के दौरान जो एडवाइजरी जारी की गई थी, वो कल ही जो है एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके अंदर एक और पॉइंट ऐड कर दिया गया है। उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर किसी भी खुले मैदान के अंदर 500 से ज़्यादा लोग एकत्रित किए जाएंगे तो उसकी परमिशन डीसी से लेनी होगी, यानी कि आपकी शहर की डीसी से परमिशन लेनी होगी कि खाली मैदान के अंदर कितने व्यक्ति इकट्ठा हो सकते हैं। और डीसी जो है आपके शहर के अंदर कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए उसकी परमिशन दे सकती है। हालांकि इसके बाद आपको बता देती हूँ कि सीएम और स्वास्थ्य मंत्री रोज जो है समीक्षा कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तो ये तक कहा है कि साउथ अफ्रीका में नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है, यानी कि B.1.1.529, जिसकी बात मैंने आपसे पहले बताई थी। हालांकि कल ही मैंने आपको इस बारे में चेता दिया था। हालांकि मैंने परसों आपको इस बारे में चेताया था और यही खबरें जो है अब सुर्खियों में है। अगर आज या कल की बात की जाए तो सभी नेशनल अखबारों की सुर्खियां जो है सिर्फ कोरोना को लेकर के हैं। हालांकि ये केसेस जो है यूरोपीय देशों के अंदर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, भारत के अंदर केसेस इतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए साउथ साइड की, यानी कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, यहाँ पर दोबारा से कोरोना के केसेस बढ़ने शुरू हो चुके हैं। वहीं अगर दिल्ली जैसी एनसीआर सिटीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर लगभग औसतन जो है 40 केस के लगभग रोज़ाना मिल रहे हैं। कल की ही बात की जाए तो कल लगभग 40 केस के आसपास मिले हैं। इसके अलावा इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी जो है अभी सरकार की तरफ से की जा रही है। पहली और दूसरी लहर में कोरोना से लड़ने में जो नियम निर्धारित किए गए थे, उन्हीं नियमों की पालना की जाएगी। साथ ही टेस्टिंग को जो है दोबारा बढ़ाया जाएगा। कोरोना मुक्त हो गए हैं, लेकिन दोबारा से कोरोना मुक्त हुए कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना केस दोबारा से एक्टिव होने लगे हैं? पिछले 14 दिन में रोहतक और रेवाड़ी कोरोना मुक्त होने वाले जिलों की कैटेगरी में शामिल हुए थे, जबकि कोरोना मुक्त हो चुके 3 जिले सोनीपत, भिवानी और पलवल में जो है लगातार नए मरीज मिल रहे हैं। प्रदेश में इस वक्त 8 जिलों में कोई एक्टिव केस नहीं है। इनमें नूंह, चरखी दादरी, झज्जर, जींद, महेंद्रगढ़, रोहतक, सिरसा, अंबाला और पानीपत शामिल है। गुड़गांव में भले ही एक्टिव मरीजों की संख्या में कुछ कमी आई हो, लेकिन आपको बता देते हैं कि अभी तक 70 मरीजों का इलाज जो है अभी तक चल रहा है, वो भी कोरोना संक्रमित है। जबकि पंचकुला में 30 और फरीदाबाद में 25 एक्टिव केस है।
आपको बता देती हूँ कि प्रदेश के किन 8 जिलों में सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पंचकुला के अंदर 14 नवंबर को 12 केस थे, 28 नवंबर को 30 हो गए हैं और 18 बढ़ गए हैं। फरीदाबाद में 9 केस थे लेकिन अब 25 हो गए हैं। अगर बढ़ोतरी की बात की जाए तो लगभग 16 केस बढ़ गए हैं। इसके अलावा अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार की बात आपको बता देती हूँ कि एक बार दिखाना चाहूँगी कैमरा के अंदर कि 1 केस बढ़ा था, लेकिन अब जो है हिसार के अंदर 2 केस बढ़ गए हैं, जिसमें बढ़ोतरी 1 हुई है। यानी कि कुल मिलाकर के हिसार के अंदर 2 केस जो है वो सक्रिय है। इसके अलावा यमुनानगर के अंदर पहले 4 केस थे, अब 5 नए मिल गए हैं। इसके अंदर 1 की बढ़ोतरी हुई है। भिवानी के अंदर 1 भी नहीं था, 0 पे आंकड़ा चल रहा था, लेकिन अब 1 केस मिल गया है। इसकी वजह से 1 केस की बढ़ोतरी हो गई है। फतेहाबाद में 1 केस था, 2 मिल गए हैं, 1 की बढ़ोतरी हुई है। पलवल में 0 थे, 1 मिल गए, 1 की बढ़ोतरी हुई है। एक बार दिखाना चाहूंगी आपको कैमरे के अंदर कि कहाँ कहाँ के अंदर जो है कितने केसेस मिल रहे हैं। ये आपको तस्वीरें लाइव देख पा रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखा रही हूँ लगातार कि हरियाणा के कौन से 6 ऐसे जिले हैं जहाँ पर सक्रिय मरीजों की संख्या जो है बढ़ गई है। हालांकि आगे की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि सिर्फ कोरोना यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश सरकारों को भी हिदायतें दे दी गई हैं कि जो जो गाइडलाइंस इशू की गई है वो सभी कहीं ना कहीं अपनाते हुए दिखाई दे। इसके अलावा आपको बता देती हूँ कि क्या कुछ यात्रियों के लिए भी इसके अंदर रखा गया है। भारत में ओमिक्रॉन जो है अब तक नहीं मिला है, ये सबसे बड़ी बात है। और आपको ये भी बता देती हूँ कि सीक्वेंसिंग जो है लगातार हो रही है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से बेंगलोर आने वाले एक व्यक्ति में जो है कोरोना वेरिएंट मिला है, लेकिन अभी तक पुष्टि ये हुई है कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं है। हालांकि मन की बात में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने चेताया है और ये भी कहा है कि कोविड अभी तक नहीं गया है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के लिए है जो ये पूछ रहे हैं कि नई गाइडलाइंस के अंदर क्या कुछ रखा गया है। तो नई गाइडलाइंस की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि कुछ ही समय पहले सरकार ने ये घोषणा की थी कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर दी जाएंगी। लेकिन जैसे ही 2 दिन के अंदर कोरोना केसेस बढ़ने शुरू हुए, सरकार ने लगभग 6 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों के ऊपर बैन लगा दिया है। लेकिन उसके अलावा भी ये बैन यहीं पर खत्म नहीं हुआ। अगर आप लोग जाना चाहते हैं बाहर तो आपको बताती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों के लिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जो है सरकार की तरफ से इशू की गई है। एट रिस्क देशों में आने या गुजरने वाले सभी को खुद के खर्च पर कराना होगा RT-PCR टेस्ट। ये नई गाइडलाइन के अंदर बताया गया है। एट रिस्क यानी कि बिल्कुल उसी समय रिस्क की घोषणा हो चुकी है, इसीलिए बिल्कुल एट रिस्क के ऊपर आप लोगों को जब भी अगर आप लोग भारत से बाहर जाएंगे या बाहर से भारत के अंदर आएंगे तो RT-PCR टेस्ट जो है खुद के खर्च के ऊपर कराना होगा। आपको बता देती हूँ कि पहले जब भी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों के अंदर बाहर जाया करते थे तो सरकार RT-PCR का सारा खर्च उठा रही थी, यात्रियों की जांच कर रही थी। लेकिन अब जांच भी करानी पड़ेगी, नेगेटिव की रिपोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी है और RT-PCR का भी सारा खर्चा यात्रियों को ही देना पड़ेगा। विदेश से आ रहे यात्रियों के लिए रविवार को केंद्र सरकार से संशोधित गाइडलाइन जारी कर दी है जो 1 दिसंबर से प्रभावी हो जाएगी। एट रिस्क देशों से आने वाले लोगों को भारत में अनिवार्य रूप से खुद के खर्च पर एयरपोर्ट पर RT-PCR कराना होगा। रिपोर्ट आने तक एयरपोर्ट पर ही रुकना होगा। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो लगभग 7 से 8 दिन का क्वारंटाइन पीरियड रहेगा, अपने घर के अंदर क्वारंटीन रहना पड़ेगा और उसके 7वें 8वें दिन के बाद दोबारा से RT-PCR की रिपोर्ट करानी पड़ेगी। अगर वो नेगेटिव आती है तो ही भारत के अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा या फिर भारत से बाहर जाने दिया जाएगा। इसके अलावा यदि पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्हें सख्त आइसोलेशन में रहना होगा। पॉजिटिव पाए गए यात्रियों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के दायरे में रखा जाएगा। जो भी पॉजिटिव पाया जाता है यात्री, अगर वो यात्रा करके आया है तो उसके दाईं या बाईं सीट के अंदर 3 यात्रियों को जो है कहीं ना कहीं देखा जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा और साथ ही जो कैबिन क्रू है उसको भी आइसोलेट किया जाएगा। अन्य देशों से आने वाली हर फ्लाइट में 5% यात्रियों का एयरपोर्ट पर रैंडम कोविड टेस्ट होगा। इसका खर्चा सरकार देगी। इन्हें 14 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। वहीं अगर कोई समुद्री मार्ग से आता है
क्योंकि ये तो बात हो गई एयरपोर्ट की। अगर कोई समुद्री मार्ग से आता है तो उसके लिए क्या है, समुद्री मार्ग से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री भी इस प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, यानी कि उनके पास भी नेगेटिव रिपोर्ट होनी ज़रूरी है, नहीं तो उनका एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। यात्रा से पहले हर यात्री को एयर सुविधा पोर्टल पर 14 दिन की विस्तृत ट्रैवल हिस्ट्री, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और 72 घंटे पुरानी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। इसके बाद ही कोई भी यात्री भारत से बाहर या बाहर से जो है भारत के अंदर आ सकता है। खैर, ये तो यहीं तक की अपडेट थी, आगे भी अपडेट का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। अगर आपको इस कोविड को लेकर के कोई भी जानकारी चाहिए हो, या फिर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटों के अंदर उड़ान भरने वाले हो, तो कोई भी जानकारी के मद्देनजर आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट के अंदर सवाल छोड़ सकते हैं, उसका जवाब जो है कमेंट के अंदर आपको दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।